सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में तैयार हो जाने वाला ये हलवा जिसको भी खिलाएंगे ना, एक बार तो ज़रूर पूछेगा कि आखिर आपने इसमें डाला क्या है। जी हाँ, आज हम दूध वाला पेठे का हलवा बनाने जा रहे हैं। रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान और मुनफरिद है। वैसे तो पेठे खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन एक अहम बात आपको ज़रूर बताऊंगी कि यह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्जी है। इसके अलावा ये ना सिर्फ खाया जाता है बल्कि बहुत सी बीमारियों में इसका लेप भी इस्तेमाल किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बाहर से तो ये ग्रीन कलर का लग रहा है, जब हम इसे काटेंगे तो ये अंदर से ऑरेंज कलर का होगा। काटने में ये बहुत ज़्यादा सख्त है, इसकी जिल्द बहुत सख्त होती है, लेकिन आप ये ना समझें कि हम इसे ख़राब वाला लेकर आ गए हैं। आप जिस तरह का भी लेंगे इसकी स्किन सख्त ही होगी। पेठा एक मज़ेदार सब्ज़ी है, लेकिन इसके बीजों की अफादियत भी कम नहीं, और इसके बीज खाने से ना सिर्फ इंसान तंदुरुस्त रहता है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचा रहता है। पेठे के बीजों का तेल जोड़ों के दर्द और पट्ठों के लिए निहायत मुफीद है। इनके बीजों के तेल को अगर मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो आराम आ जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस सब्ज़ी को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है, इसको खाना सुन्नत भी है और यकीनन इसमें शफा भी है। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्सर की बीमारी में कद्दू का खाना मुफीद है, लेकिन ये ज़्यादा मिसालेदार ना हो, क्योंकि पेठे को कटिंग करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए पहले हमने इसे स्लाइस में काट लिया है ताकि इसके छिलके उतारने में हमें आसानी हो। इसी तरह से हमने सारे के सारे छिलके उतार के रख लिए हैं। अब हम इसे कद्दूकश कर लेंगे। कुछ लोगों को नींद ना आने का मसला बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए पेठे का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो बहुत अच्छी नींद आना शुरू हो जाएगी। और जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं तो वो पेठे के बीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि पेठे के बीज खाने से भूख कम लगती है और इसी तरह से आपका वज़न भी कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अज्जा में विटामिन ए, बी और सी होते हैं और इसका मिजाज सर्द होता है, जो कि आपके मैदे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये देखें, हमने तमाम पेठे को कद्दूकश कर लिया है और अब हम इसे पैन में डालकर पका लेते हैं। वैसे तो इसे ऐसे भी कटिंग करके पका सकते हैं, लेकिन कद्दूकश करने से इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। पेठे की सिर्फ जिल्द ही सख्त होती है, लेकिन जब इसे पकाने लगते हैं तो ये बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए हम इसमें सिर्फ 1 गिलास पानी का ही इस्तेमाल करेंगे। इसी में ही ये अच्छी तरह से गल जाएगा और इसे हम मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और इसे हम खोल कर चेक करते हैं। ये देखें, पेठा बिल्कुल गल चुका है और इसका कलर भी कितना खूबसूरत आया है। इसी स्टेज पर हम इसमें ½ लीटर दूध शामिल करेंगे और इसकी ग़िज़ाइयत में डबल इजाफा हो जाएगा। इसका हलवा खून की कमी को दूर करता है और दिल और दिमाग को ताकत देता है। इसकी एक और अहम बात भी आपको बताती हूँ कि पेठे के बीजों का तेल भी निकाला जाता है, जो सर के बालों को बढ़ाता है और बालों को ताकतवर और मजबूत बनाता है। जो लोग बाल लंबे करने के शौकीन हैं तो पेठे के बीज का तेल लगाना शुरू कर दें तो आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। दूध को हमने पेठे के अंदर ही खुश्क कर लेना है और इसके बाद इसमें हम ½ कप जो है चीनी का डालेंगे। अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से डाल लें। चीनी को भी थोड़ी देर के लिए पका लेंगे ताकि चीनी का जो पानी मेल्ट होगा वो भी खुश्क हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे केवड़ा एसेंस के चंद कतरे। इसको डालते ही बहुत ही मज़ेदार खुशबू आना शुरू हो जाती है, तो आप इसे भी ज़रूर डालिएगा। पेठे की अच्छी तरह से बुनाई हो, इसके लिए हम इसमें 1 कप देसी घी शामिल करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से पका लेंगे। अब हम इसमें एक और ट्विस्ट लाएंगे, इसमें शामिल करेंगे 1 कप खोया और अब हम इन सब चीज़ों को इतना पकाएंगे कि इन सब चीज़ों का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। पेठे के हलवे को और मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें बारीक कटी हुई कोकोनट शामिल करेंगे। कुछ बादाम जो है मैं इसमें बारीक कटे हुए शामिल कर रही हूँ और कुछ बादाम जो है मैं इसमें मोटे कटे हुए शामिल करूँगी। यानी कि मैं चाहती हूँ कि कुछ कुछ नज़र भी आने चाहिए, इसलिए थोड़े से मैंने मोटे काट के डाले हैं। वैसे तो नट्स जैसे भी कटिंग करके डालें या आपकी अपनी मर्ज़ी है, और इसमें थोड़ी सी मैं किशमिश भी शामिल कर दूँगी।
इसका हलवा इतना ताकतवर होता है कि आपको खाते ही फील होगा कि आप में एनर्जी आ गई है। इसमें नट्स और जो दूध शामिल किया है, इसकी ग़िज़ाइयत में और भी ज़्यादा इजाफा हो गया है। पेठे का हलवा हड्डियों को भी मजबूत करता है और इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि यह आपकी नज़र को भी तेज़ करता है। और साथ ही मैं आपको इसको निकाल कर भी दिखा देती हूँ कि कितना शानदार बना है। एंड में हम इसे डेकोरेट करेंगे तो इसके ऊपर कुछ बादाम और कटी हुई कोकोनट लगा देंगे। आप इसके ऊपर डिफरेंट तरह की कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो मज़ेदार मीठा मीठा पेठे का हलवा तैयार है। एक बार आपने मेरे कहने पर इस रेसिपी को इसी तरह से ज़रूर ट्राई करना है। यकीनन आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताया करें कि आपको आज की ये रेसिपीज़ कैसी लगी है। अगर अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।